Hello my dear students. In matrices there is a very important type of problem that is PMI based problem. मैट्रिसेस में आप देखोगे सभी क्वेश्चंस बनाने के बाद भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है दैट इज PMI बेस्ड प्रॉब्लम्स. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रॉब्लम्स जो हम लोग क्लास 11th में भी देख चुके हैं. क्योंकि मैं इस पे क्वेश्चंस बनाने जा रहा हूँ तो चलो हम लोग एक रिकॉल करते हैं कि PMI में करते क्या है. PMI हमारा है इंडक्शन प्रॉब्लम. दैट मीन्स किसी भी फॉर्मूलाज को या क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं कि वो फॉर्मूला हर एक नेचुरल नंबर या हर एक इंटीजर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ट्रू है या नहीं. मतलब कि इसमें हमारा 3 स्टेप्स होता है. एक आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि वेदर द प्रॉब्लम इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 और नॉट. पहले चेक करना है आपको कि वो प्रॉब्लम n इक्वल्स टू 1 के लिए दैट इज किसी भी पार्टिकुलर केस के लिए सही है या नहीं. सिर्फ 1 ही नहीं, आप चाहो तो 1 और 2 के लिए भी चेक कर सकते हो. इन सेकेंड स्टेप n इक्वल्स टू m. दैट मीन्स सेकेंड स्टेप हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो प्रॉब्लम n इक्वल्स टू m के लिए सही होगा. m इज एनी इंटीजर, उसके लिए सही होगा. एंड थर्ड स्टेप n इक्वल्स टू m प्लस 1. हम मान लेते हैं कि अगर n इक्वल्स टू m के लिए सही है तो m प्लस 1 उसके नेक्स्ट स्टेप के लिए सही है या नहीं. अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रॉब्लम हर एक नेचुरल नंबर या हर एक इंटीजर्स जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वो उसके लिए सेटिस्फाइड है. ये हमारा 3 स्टेप्स है. दैट मीन्स n इक्वल्स टू 1 दैट वी हैव टू प्रूफ दैट इज अ पार्टिकुलर केस. सेकेंड n इक्वल्स टू m वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि उसके लिए वो सही होगा. ये हमारा एजम्पशन होता है. एंड n इक्वल्स टू m प्लस 1 मीन्स उसके आगे का स्टेप अगर ये तीनों स्टेप्स सही होगा तो हम बोल सकते हैं हाँ वो जो क्वेश्चन है उस इंटायर रेंज जो भी दिया हुआ या नेचुरल नंबर या इंटीजर्स उसके लिए वो सही है. तो फर्स्ट मैं एक क्वेश्चन लिख के रखा हूँ. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ NCERT और बोर्ड में भी आया हुआ है. इफ a इक्वल्स टू 0 1 0 0 दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2. तो हमें करना प्रूफ बाय इंडक्शन दैट दिस इक्वेशन ai plus ba to the power n equals to a to the power ni plus n a to the power n minus 1 ba, where I is the identity matrix of order 2. obviously a आपका 2 into 2 है. मैंने जैसे कहा था कि आपका जो आइडेंटिटी है वो पानी की तरह होता है. मतलब कि जैसा क्वेश्चन का ऑर्डर रहेगा अगर क्वेश्चन 2 into 2 में है तो I भी 2 into 2 में ही होगा. यहाँ पर अगर ये नहीं लिखता where I is the identity matrix of order 2 तब भी ये वेल नोन था कि आई तो आइडेंटिटी है ही और वो भी ऑर्डर किसका है 2 into 2 क्योंकि क्वेश्चन का ऑर्डर 2 into 2 है. एंड n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर मींस अगर n पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला सही होगा. यहाँ पे a भी आपका कांस्टेंट है. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1 सॉल्यूशन. मैं करता हूँ स्टेप 1. स्टेप 1 मैंने क्या कहा था कि इफ n इक्वल्स टू 1 मैं करता हूँ if n equals to 1. तो उसमें देखो LHS क्या होना है. LHS में ai plus ba to the power n. तो in place of n simply put 1. that means LHS हो जाएगा आपका ai plus ba to the power 1. and RHS में जहां भी n है वहां 1 पुट कर दो. that means a to the power 1 i plus 1 into a to the power 1 minus 1 into ba. that means a to the power 1 I plus it is 1 a to the power 0 that is 1 ba. that means ai plus ba it is equals to RHS. that means result is true for किसके लिए n equals to 1. that means हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. अब हमने करना स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या है हमने एज्यूम करना होता है कि वो स्टेप n इक्वल्स टू m के लिए सही होगा. दैट मीन्स इफ n इक्वल्स टू m. तो इसमें ज़्यादा मेहनत हमने नहीं करना है. हमने क्या करना है कि जो इक्वेशन दिया है वहाँ सिर्फ n की जगह पे m आप पुट कर दो. दैट मीन्स यह हो जाएगा ये ai प्लस ba टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर m i प्लस m a टू द पावर m minus 1 ba. and step 3 में क्या करना होगा
स्टेप 3 में हमने चेक करना होगा कि ये इक्वेशन n इक्वल्स टू m+1 के लिए सही है। n इक्वल्स टू m+1 के लिए सही है मतलब कि हमें प्रूफ क्या करना होगा कि अगर यहाँ n के जगह पे m+1 है तो RHS में भी हर जगह m+1 होना चाहिए। मीन्स मेरे पास ये आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए ऐसा, अगर ai प्लस ba टू द पावर m+1 है तो आपका रिजल्ट आना चाहिए a टू द पावर m+1 i प्लस n के जगह पे m+1 a टू द पावर m+1 -1 b a। दैट मीन्स आपका रिजल्ट आना चाहिए a टू द पावर m+1 i प्लस m+1 a टू द पावर m b a। अगर ये रिजल्ट में RHS में आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिविटी है। तो मैं कहता हूं इफ n इक्वल्स टू m+1 तो उसके लिए क्या करो आप सिंपली LHS में दैट मीन्स जहां n है वहां पे आप पुट कर दीजिए m+1 ना। तो यहां हमने पुट कर देना है ai प्लस ba टू द पावर m+1। तो आई थिंक इसे हम लोग इजी लिख सकते हैं ai प्लस ba टू द पावर m इंटू ai प्लस ba। ओके, हमारे पास ये प्रॉपर्टी होता है ना, हमने 9 10 में पढ़ा होगा a टू द पावर m प्लस n इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो उसी प्रॉपर्टी से हम लोगों ने इसे लिख दिया कि a to the power m into this term to the power 1। And now give this one equation number, anyhow we have to use this equation। तो in place of ai plus ba to the power m उसके जगह हम इसे पुट कर सकते हैं, that means a to the power m I plus m a to the power m minus 1 ba into ai plus ba। and next open the bracket। तो देखो a to the power m into a to the power m plus 1 I into I square plus a to the power m b a I plus इस दोनों से m a to the power m b a I plus this term and last term m a to the power m minus 1 b square a। तो बाकी सब तो सही है, इसे आप लिख सकते हो 8 पर m प्लस 1 इंटू, जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है उसी टाइप से मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का स्क्वायर ये कितने पावर कर दो दैट विल बी i। तो ये i प्लस ये हो जाएगा 8 पर m b a बिकॉज a इंटू आई a, यहाँ भी a इंटू आई a प्लस m a टू द पावर m b a प्लस m a टू द पावर m माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर। बट व्हाट अबाउट a स्क्वायर, उसका मैंने वैल्यू निकालना होगा। तो अभी तक हमने इसे यूज नहीं किया है, तो इसके हेल्प से हमने क्या करना होगा, हमें फाइंड करना होगा वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज सिंपली a इंटू a, दैट मीन्स 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0 मल्टीप्लीकेशन ओपन द ब्रैकेट 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 दैट मीन्स इट इज नल मैट्रिक्स। इसका वैल्यू पुट कर दो तो 8 पावर m प्लस 1 i प्लस, हम इस दोनों से कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 पावर m ba, a टू द पावर m ba ब्रैकेट में 1 प्लस m एंड m a टू द पावर m माइनस 1 b स्क्वायर इंटू 0 मैट्रिक्स दैट इज 0। तो यहाँ आ गया 8 पावर m प्लस 1 b, सॉरी 8 पावर m प्लस 1 i प्लस m प्लस 1 8 पावर m b a। आप ध्यान से देखो तो मेरा यही रिजल्ट आ गया 8 पावर m i प्लस m प्लस 1 8 पावर m b a। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये m प्लस 1 होगा तो रिजल्ट भी यहाँ वही आ रहा है, दैट मीन्स ये रिजल्ट जो है ट्रू है, m इक्वल्स टू m प्लस। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1, हेंस true for all n belongs to what, positive integer i plus। तो ये हमारा PMI का पहला क्वेश्चन था।
इसी टाइप से हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीएमआई, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस टाइप का प्रॉब्लम्स आता है आपके एग्जाम में, और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है, जो जिस टाइप का भी प्रॉब्लम्स है, हमने उसमें बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट होना है और जितना पॉसिबल हो सके हर एक टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन को या एक टाइप के एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप सोचोगे कि एग्जाम में आप बन जाएगा आपका हर एक क्वेश्चन, तो वैसा पॉसिबल नहीं होता है। दैट मीन्स अगर एक टाइप का प्रॉब्लम भी है तो उसे भी हमें कम से कम 7 से 8 प्रॉब्लम्स उस टाइप से बनाना ही चाहिए और उसे रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, मैं हमेशा कहते आता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज, इफ a equals to 3 minus 4 1 minus 1, then prove that a to the power n equals to 1 plus 2n minus 4n n 1 minus 2n for all पॉजिटिव इंटीजर n। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। क्योंकि ये भी पीएमआई बेस्ड ही प्रॉब्लम्स है। वैसे बाय द वे यहाँ लिखा हुआ नहीं कि बाय पीएमआई, इसमें इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है बाय पीएमआई वी हैव टू प्रूव, बट ये अंडरस्टूड है कि ए अगर ये दिया हुआ, ये जनरलाइज केस दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ n, तो इसे मुझे पीएमआई से ही सॉल्व करना होगा। और जब पीएमआई से सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमारे पास जो 3 स्टेप है हमने फॉलो उसे ही करना है। स्टेप क्या क्या था? इफ n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू m एंड n इक्वल्स टू m प्लस 1। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मैं कहता हूँ इफ n इक्वल्स टू, या पहले लिख देते हैं स्टेप 1, स्टेप 1 इफ n इक्वल्स टू 1। तो फिर से बेटा आपका जो मेन इक्वेशन है ये दिया हुआ है, तो अगर n 1 होगा तो LHS में क्या होना है? LHS a to the power 1। चलो ठीक है, यहाँ पुट कर दो आप तो a, एंड व्हाट अबाउट RHS? इन RHS वी हैव 1 प्लस 2 इंटू 1, n के जगह 1 पुट कर दो, माइनस 4 इंटू 1 1, 1 माइनस 2 इंटू 1, दैट मीन्स ये आ जाएगा 1 प्लस 2 3, माइनस 4 1 माइनस 1। ध्यान से देखो तो ये वही a है ना, ये a और ये, तो आप बोल सकते हो इक्वल्स टू LHS। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर किसके लिए? n इक्वल्स टू 1। तो चलिए एक स्टेप तो आपका हो गया। नेक्स्ट इन स्टेप 2, इफ n इक्वल्स टू m, तो करना क्या है n इक्वल्स टू m में, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था, जहां भी आपको n दिख रहा बस वहां n की जगह m पुट कर दो। मतलब कि आपका इस क्वेश्चन में इट इज a टू द पावर m इक्वल्स टू 1 प्लस 2m माइनस 4m m प्लस 1, सॉरी m 1 माइनस 2m, 1 प्लस 2m माइनस 4m m एंड 1 माइनस 2m। राइट डाउन इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप तक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा मेन जो है स्टेप 3, इफ n इक्वल्स टू m प्लस 1। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि इसमें हमें क्या चेक करना है, इसके लिए आपका स्टेप 3 के लिए आपके पास आइडिया क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या प्रूफ करना है। दैट मीन्स मुझे प्रूफ करना है a टू द पावर m प्लस 1, मीन्स जहाँ n है वहाँ n की जगह m प्लस 1, और जहाँ RHS में जहाँ भी m है वहाँ m प्लस 1 होना चाहिए। मतलब कि मेरे पास होना चाहिए 1 प्लस 2 m प्लस 1 माइनस 4 m प्लस 1 m प्लस 1 1 माइनस 2 m प्लस 1। मीन्स मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए
1 plus 2m plus 2, that means 2m plus 3 minus 4m minus 4, it is m plus 1 minus 2m minus 1. अगर ये रिजल्ट आ जाएगा इधर RHS और LHS से थर्ड स्टेप में, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही है. किसके लिए? m plus 1. और जब m plus 1 के सही होगा मीन्स तीनों स्टेप सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स वो सही होगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n. चलो ओके. तो इन अगेन इन प्लेस ऑफ n सिंपली राइट a to the power m plus 1. a to the power m plus 1 की जगह आप लिख सकते हो a to the power m into a. ओके. एंड नेक्स्ट, तो a to the power m plus 1 equals to, in place of a to the power m आप क्या लिखोगे by equation number 1, it is 1 plus 2m minus 4m m 1 minus 2m. इसी इक्वेशन लिखो 1 plus 2m minus 4m m 1 minus 2m. एंड नेक्स्ट इन प्लेस ऑफ a क्या है आपका? दिस मैट्रिक्स, दैट इज 1 minus 4 1 minus 3 minus 4 1 minus 1. एंड अगेन वी हैव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और हम लोग जानते हैं इसका ऑर्डर क्या है आपका 2 into 2, इसका ऑर्डर 2 into 2. हमने जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया था उसमें हमारा सिंपल सा कंडीशन था. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंडीशन क्या था कि अगर a into b मल्टीप्लाई करते हो आप, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स दैट इज a उसका कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है b उसका रो दोनों सेम होना चाहिए. अगर सेम होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा. और जो न्यू ऑर्डर आएगा ये तो हट जाना है, और जो न्यू ऑर्डर आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 plus 2. तो ऑब्वियसली यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो है ही, जो मल्टीप्लाई करते हैं. तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? इन फर्स्ट रो वी हैव टू गो लेफ्ट टू राइट, एंड इन सेकंड रो वी हैव टू गो अपवर्ड टू डाउनवर्ड. तो मतलब मल्टीप्लाई होगा आपका 3 into 1 plus 2m minus 4m. नेक्स्ट minus 4 1 plus 2m, इससे plus 4m. नेक्स्ट 3m plus 1 into 1 minus 2m. एंड लास्ट minus 4m minus 1 plus 2m. दैट मीन्स ये आ जाएगा 3 plus 6m minus 4m. यहाँ आ गया 3m plus 1 minus 2m minus 4 minus 8m plus 4m, और यहाँ minus 2m minus 1. दैट मीन्स ये आ गया 3 plus 2m, यहाँ आ गया minus 4m minus 4, यहाँ आ गया m plus 1, यहाँ आ गया minus 2m minus 1. आप ध्यान से देखो ये इसके को है, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो ऐसे 1 plus 2 m plus 1 minus 4 m plus 1, यहाँ m plus 1 1 minus 2 m plus 1. तो सो result is true for n equals to m plus 1, hence true for all n belongs to I plus, that is positive integer. आप अगर देखो कितना स्मूथली क्वेश्चन बन जा रहा है. स्मूथली क्वेश्चन तभी बनता है जब आपके पास आइडियाज क्लियर हो. हमने क्या करना है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है. पीएमआई का सबसे खास बात ये होता है कि आपको आंसर पता होता है. मीन्स आंसर कैसे पता होता है? सिंपल सा जो क्वेश्चन है a इक्वल टू n, जो भी क्वेश्चन है उसके जगह में आप चेक कर दो m plus 1 में क्या आ रहा है, आप साइड में लिख दो, और अगर वो रिजल्ट आ गया मतलब वो रिजल्ट सही है, और अगर नहीं आया तब हमने एक बार फिर से या तो क्वेश्चन चेक करना होगा, या अगर मान लो बहुत करने के बाद भी नहीं आया, 2-3 ट्राई करने के बाद, तो हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, क्वेश्चन को देखना होगा. जब क्वेश्चन आप लिखते हो तो चेक करना होगा कि हाँ आपने जो क्वेश्चन लिखा है वो सही है या नहीं. चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं करता हूँ. क्वेश्चन है इफ a इक्वल्स टू cos x
sin x minus sin x cos x, then prove that a to the power n equals to cos nx sin nx minus sin nx cos nx for all n belongs to पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, तो फिर से मैं वही कहूंगा, पीएमआई का जो भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में स्टेप्स तो सेम ही होना है, उससे बस ध्यान देना है कि हमें करना क्या है। ठीक है, फिर से आते हैं। और ये पीएमआई बेस्ड क्वेश्चन एक बहुत ही इजी टाइप का प्रॉब्लम है, और अगर ये बोर्ड में आएगा तो आप इजीली इस पे मार्क्स उठा सकते हो। चलिए फिर से हमारा वही 3 स्टेप घिसा पिटा। स्टेप्स क्या था बेटा आपका? इफ n इक्वल्स टू स्टेप 1 में इफ n इक्वल्स टू 1, तो फंडा वही है, इक्वेशन तो ये दिया हुआ है, तो LHS क्या हो जाएगा आपका? a to the power 1 equals to a, एंड RHS कितना हो जाना है? RHS हो जाना है cos x sin x minus sin x cos x। मीन्स क्या किया मैंने, जहां भी n था हर एक n की जगह मैंने पुट कर दिया 1, और ध्यान से देखो ये वही आ गया इक्वल्स टू LHS। सो ये ऑब्वियसली है कि सही किसके लिए? n इक्वल्स टू 1, ये n इक्वल्स टू 1 के लिए सही है। नेक्स्ट आते हैं स्टेप 2, इफ n इक्वल्स टू m। स्टेप 2 में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। स्टेप 2 में सिंपल सा एक काम क्या करना है कि जहां भी क्वेश्चन में n है, n की जगह पर आप m पुट कर दो। दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा 8 पर m इक्वल्स टू cos mx sin mx माइनस sin nx सॉरी mx, और यहाँ cos mx। मीन्स जहां भी मैंने क्या किया, जहां भी n था मैंने n की जगह पुट कर दिया m। स्टेप 3 घिसा पिटा क्वेश्चन, इफ n इक्वल्स टू m प्लस 1। तो थर्ड स्टेप जाने के पहले आप पक्का पहले एक बार क्वेश्चन को देख लो कि आपको करना क्या है, और ज्यादा अच्छा होगा कि उस रिजल्ट को आप साइड में लिख देना कि वो मेरा टारगेट है एंड हमने वो लाना है। ओके, तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए a to the power m plus 1 equals to cos m plus 1 x, ये आना चाहिए sin m plus 1 x, यहाँ आना चाहिए माइनस sin m plus 1 x, यहाँ आना चाहिए cos m plus 1 x। मैंने क्या किया, n की जगह m plus 1, और जहाँ भी n था वहाँ m plus 1 मैंने पुट कर दिया। हमने ये रिजल्ट लाना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो कैसे किया जाए? स्टेप्स तो वही है, आप जहां LHS है LHS में सिंपल सा लिख दो a टू द पावर n की जगह पे a टू द पावर m प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप, इसको a टू द पावर m इंटू a। देन नेक्स्ट स्टेप a टू द पावर m इक्वल्स टू m प्लस 1 इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ a टू द पावर m फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 पुट दिस वैल्यू, इसमें आप पुट कर दो दैट इज cos mx sin mx माइनस sin mx cos mx इंटू ये आ जाना है cos x sin x माइनस sin x cos x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई, और फिर से आई थिंक मल्टीप्लाई का फंडा हमें पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज cos mx इंटू cos x माइनस sin mx इंटू sin x। मैंने कैसे किया, cos mx cos x प्लस माइनस sin mx इंटू माइनस sin, इसे माइनस sin मैंने कर दिया। यहाँ आ जाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos mx sin x प्लस sin mx cos x। नेक्स्ट आ जाए बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज माइनस sin mx
cos x this one and then minus cos mx sin x, and last second row second column it is minus sin mx sin x plus cos mx cos x, and then देखो यहाँ cos a cos b minus sin a sin b, cos mx into cos x minus sin mx into sin x, और फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b minus sin a sin b का, दैट इज cos a plus b, तो इसे आप लिख सकते हो cos mx plus x। इसमें आ जाओ देखो तो sin mx cos x plus cos mx sin x, या sin x plus cos mx sin x cos mx plus cos mx sin mx cos x, means sin a cos b plus cos a sin b, that is sin a plus b। इसे लिखो तो आप sin mx plus x, यहाँ देखो इस दोनों से माइनस कॉमन निकाल दो तो बीच में हो जाएगा प्लस, फिर से देखो sin a cos b plus cos a sin b, that is sin a plus b, तो sin mx plus x, यहाँ आ जाओ cos a cos b minus sin a sin b, ये हो जाएगा cos mx plus x, that means आप इसे लिख सकते हो cos m plus 1 x sin m plus 1 x minus sin m plus 1 x cos m plus 1 x, और ध्यान से देखो ये वही रिजल्ट है जो हमने जाना था, cos m plus 1 x sin m plus 1 x minus sin m plus 1 x cos m plus 1 x, बहुत सिंपल। तो बोल सकते हैं सो लास्ट में वही एक घिसा पिटा लाइन, रिजल्ट इज true for n equals to m plus 1, hence true for n belongs to all positive integer। सेम क्वेश्चन, कितना स्मूथली बन जा रहा है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्यों बन रहा है, सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि मुझे स्टेप्स पता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और सबसे खास बात कि मुझे पता है कि रिजल्ट क्या लाना है ना। तो इसी टाइप से आप जितना हो सके प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहो, बनाते रहो, एक आध जो कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं इस पे। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है इफ a equals to a b 0 1 where a not equals to 1, to prove by induction that a to the power n equals to a to the power n 1 b a to the power n minus 1 by a minus 1 1 for all n belongs to positive integer। मुझे फिर से ये तो मुझे नहीं कहना होगा कि हमने करना क्या है, करना वही है और स्टेप भी 3 वही है, ठीक है। तो चलो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर से सॉल्यूशन मैं आता हूं स्टेप 1, दैट मीन्स इफ n इक्वल्स टू 1, तो क्या करना है बेटा, इक्वेशन तो आपके पास ये है, दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू a टू पावर 1 एंड RHS जहां भी n है इस इक्वेशन में वहां 1 पुट कर दो, दैट मीन्स a b a minus 1 by a minus 1 1 1, a minus 1 cancel, that is a b 1 1 equals to LHS, that means ये रिजल्ट है वो सही है किसके लिए, n इक्वल्स टू 1 क्योंकि देखो वही रिजल्ट आ गया। सॉरी आई थिंक मैंने क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक किया है, लेट मी चेक द क्वेश्चन वंस, सॉरी ये मस्ट बी 0, इसे मैं हमेशा करता हूँ कि क्वेश्चन बनाने के पहले आप एक बार क्वेश्चन चेक कर दो, ओके। तो जब मुझसे मिस्टेक हो सकता है तो हो सकता है आपसे भी हो जाए। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। जैसा मैंने कहा था कि अगर आप रिजल्ट पुट करते हो
अगर मान लो आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा पीएमआई में, तो दो ऑप्शंस है, एक या तीन ऑप्शन हो सकते हैं। एक, या तो आपने गलत बनाया है, दूसरा आपने क्वेश्चन गलत उतारा है, तीसरा क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। तो इस पर ध्यान देना। और क्वेश्चन गलत होने का चांसेस बहुत कम है, तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि हमने ही मिस्टेक किया है, बट वो डिपेंड करता है आपका कॉन्फिडेंस पे। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका फुल्ली कमांड है और आपने सही ही बनाया है, तो वैसे ही आप एक बार क्वेश्चन को फिर से चेक कर लो, उस बुक में नहीं तो किसी दूसरे बुक में ट्राई करो। तो स्टेप 2, इफ n इक्वल्स टू m, इसमें क्या करना बेटा आपको, सिंपल सा वो जो इक्वेशन है उसके n की जगह m पुट कर देना। दैट मीन्स a to the power m b a to the power m minus 1 by a to the power a minus 1, this one 0 1, equation number 1. Step 3, if n equals to m plus 1, सेम, तो यहाँ लिख दो a to the power m plus 1, that means a to the power m into a, that means a to the power m plus 1 equals to, जहां भी आप इस इक्वेशन में, सॉरी इससे पहले आप a to the power m का वैल्यू यहां से पुट कर दो, that means a to the power m b a to the power m minus 1 by a minus 1 0 1, and in place of a put the value a b 0 1. फिर से 2 into 2 मैट्रिक्स, और फंडा वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए। मल्टीप्लाई कैसे होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल, सेकंड मैट्रिक्स वर्टिकल, दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा a to power m into a to the power m plus 1, इसे मल्टीप्लाई कर दो, a to power m b a to power m into b plus b a to power m minus 1 by a minus 1। मल्टीप्लिकेशन के समय आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इसमें आ जाओ, इट इज a into 0 plus 1 into 0 0, then it is b into 0 plus 1, then a to power m plus 1, यहाँ LCM, तो a to power m plus 1 b minus a to power m b plus a to power m b minus b by a minus 1, here 0, यहाँ 1, then a to power m plus 1, आई थिंक ये तो कैंसिल हो जाना है, और इस दोनों से हम b कॉमन निकाल सकते हैं, a to power m plus 1 minus 1 by a minus 1 0 1। हमने यहाँ लिखा नहीं कि मुझे रिजल्ट क्या लाना है, हमने रिजल्ट क्या लाना था, चलो एक बार चेक करते हैं। हमने रिजल्ट लाना था, यहाँ n था तो मैंने m plus 1 पुट कर दिया, यहाँ जहाँ भी n है वहाँ होना चाहिए m plus 1, दैट मीन्स a to power m plus 1 b a to power m plus 1 minus 1 by a minus 1, यहाँ 0 यहाँ 1। और देखो आप ध्यान से, तो वो रिजल्ट आ गया है ना। तो सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m plus 1, हेंस ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब हर एक क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, सेम मेथड फॉलो हो रहा है, सेम प्रॉपर्टी यूज हो जा रहा है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है इन सभी क्वेश्चंस में। बस है 3 स्टेप्स आपको याद रखना है। n इक्वल्स टू 1, दैट इज अ पार्टिकुलर केस, मीन्स हम लोग जो रिजल्ट आया है उसमें हम किसी पार्टिकुलर नंबर को पुट करके देखते हैं कि वो उसके लिए सही है या नहीं है। जब हम देख लेते हैं कि पार्टिकुलर पे सही है, तो हम मान लेते हैं n इक्वल्स टू m के लिए वो सही होगा, और जब वो भी चेक हो जाता है तो एट लास्ट हम देखते हैं कि अगर ये सही है तो वो उसके नेक्स्ट स्टेप पे सही होगा या नहीं। एक लास्ट मैं क्वेश्चन एक और सॉल्व करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस
such that AB equals to BA. This result is given. Then proof by PMI that A b to the power m equals to b to the power na. Further proof that a b to the power n equals to a to the power n b to the power n. तो यहाँ दो क्वेश्चंस हैं, एक ये और एक ये। तो हम लोग आते हैं वन बाय वन, और क्योंकि इस रिजल्ट में मुझे इसी का यूज करना है, तो नेक्स्ट आ जाओ सॉल्यूशन। स्टेप्स तो वही होना है, 3, n equals to 1, n equals to m and n equals to m plus 1। तो स्टेप 1, if n equals to 1, अगर n equals to 1 होगा तब क्या होगा, ये जो रिजल्ट है पहला तो आपको इसे प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट इसका। तो यहाँ पे क्या करोगे, LHS या सिंपली LHS equals to A into B and RHS B into A, और ये दिया हुआ है, ये तो गिवन है, सो एंड AB equals to BA, सो ट्रू फॉर किसके लिए, n equals to 1। स्टेप 2 में आ जाओ, if n equals to m, इसमें क्या करना है आपको, n equals to m होगा तो जहां भी रिजल्ट है b to the power m equals to b to the power m a, write this one equation number 1। step 3, if n equals to m plus 1, इसमें क्या होगा, देखो आपका LHS में ये रिजल्ट है, हमारा है a b to the power m plus 1। हमने लाना क्या है यहाँ पे, हमने प्रूफ करना है a b to the power m plus 1 equals to b m to the power 1 m plus 1 a। तो मैंने LHS में m के जगह m plus 1 पुट कर दिया, तो इसे आप इजीली लिख सकते हो a into b to the power m, है ना। मैंने कहा a b to the power m into b। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, a into b to the power m की जगह पे हम b to the power m a तो लिख ही सकते हैं, हम इसे लिख देते हैं a b to the power m plus 1, यहाँ लिख दो आप इसके जगह पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 b to the power m a b फ्रॉम 1। अब इसके बाद क्योंकि आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो आप लिख सकते हो b to the power m into ab हो सकता है। इसके बाद अब देखो मुझे चाहिए b to the power m plus 1, बट यहाँ a into b है, मुझे इसकी जगह क्या क्या चाहिए, b into a। तो ध्यान से देखो ये गिवन है a b equals to b a, इसको आप लिख सकते हो b to the power m into b a। क्यों, गिवन है, क्या दिया हुआ है, a b equals to b a, सिंस फिर से b to the power m into b और यहाँ a, तो ये आ गया आपका b to the power m plus 1 into a। यही तो मुझे लाना था, है ना। तो सो ट्रू फॉर n equals to m plus 1, hence true for all n belongs to positive integer। next further prove that this one, मुझे वो सेकंड करना है, तो सेकंड पार्ट, तो चलो ठीक है, इसमें भी स्टेप 1, if n equals to 1, तो यहाँ क्या हो जाना है, a b to the power 1 equals to a into b, वो तो ऑब्वियसली होगा ही। स्टेप 2,
if n equals to m, then रिजल्ट वही था, हाँ 8b to power m equals to 8 power m b to power m। चलो क्योंकि यहाँ पे बोला है कि फर्दर प्रूफ है तो मुझे इसी रिजल्ट का यूज करना है। क्या n इक्वल्स टू m प्लस वन, देन 8b टू द पावर m इक्वल्स टू 8 पावर m b टू द पावर m। नेक्स्ट, आई थिंक अभी तक मुझे पता चल गया होगा आप लोगों को भी कि हमें रिजल्ट लाना क्या है ना। तो स्टेप 3, if n equals to m plus 1, that means a b to the power m plus 1, मुझे चाहिए 8 a b का m plus 1 को 8 का m plus 1 into b to का m plus 1। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं इजीली a b to the power m into a b, है ना। नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, चलो इसको देता मैं 2। In place of 8 power a b to power m, we can write 8 power m b to power m into ab। नेक्स्ट, हम लोग जानते हैं ये रिजल्ट दिया हुआ ab इक्वल टू ba, तो आप लिख सकते हो इसे 8 पावर m b to power m into ba, ओपन द ब्रैकेट। तो इसे आप लिख सकते हो 8 पावर m into b to power m into b a, और 8 पावर m into b to power m plus 1 a। तो इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ 3, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ 2, a b to power m plus 1। बट अब इसके बाद, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, b m plus 1 इंटू a को आप लिख सकते हो a b to power m plus 1 इंटू, सो a इंटू b to power m plus 1। तो इसके जगह पे मैं लिख देता हूँ 8 पावर m इंटू a b to power m plus 1 फ्रॉम 2। मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ लिखा है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आप इसे प्रूव करो, मीन्स हमने इस रिजल्ट को इसमें यूज करना है। और फिर आप इजी लिख सकते हो 8 पावर m इंटू a इंटू b to power m plus 1, दैट इज 8 पावर m plus 1 b to power। तो सो रिजल्ट इज true for n equals to m plus 1, hence true for all n belongs to positive integer। तो यहाँ पे देखा मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, स्टेप्स बहुत ही क्लियर है, सिर्फ 3 स्टेप्स है। उस तीनों स्टेप्स को आप फॉलो करो, एंड स्टेप 3 में आप जब प्रूफ करते हो उसके पहले आप वेरीफाई कर लो, ठीक है, कि रिजल्ट मुझे लाना क्या है। आप जैसे वेरीफाई कर लोगे, फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उससे आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। एंड थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये सब प्रॉब्लम्स भी मिसलेनियस का ही था। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सब क्वेश्चन पीएमआई बेस्ड क्वेश्चन मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और बाकी प्रॉब्लम्स को हम लोग मिसलेनियस में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।